आध्यात्मिक शिक्षा, उसमें एक पार्ट मेन जो है वो है मन की कंट्रोल। तो हम नहीं कहेंगे, जैसे बच्चे को सिखाया जाता है बच्चा ऐसे ही करता है, कॉपी कैट्स हम लोग कहते हैं। तो इसी प्रकार मन को भी जो हमको सत्संग में बताया जाता है तो उसको उस पर चलाने का। तो मन में और हर एक के पास एक और शक्ति है जो जिसको बुद्धि कहते हैं हम लोग। तो वो मन को बुद्धि कंट्रोल करना चाहता है, परंतु मन बहुत फास्ट है। मन है संकल्प करने की शक्ति है उसके साथ। बुद्धि जो है ज्ञान प्राप्त करके राइट क्या है रॉन्ग क्या है गाइड करता है। तो कई बार ऐसे कहते हैं कि जैसा मन में आता है करते हो, क्या बुद्धि नहीं है क्या आपको? तो ईश्वर से भी प्रार्थना बुद्धि के लिए कहते हैं, भाई इनको सद्बुद्धि दो। तो इसी प्रकार ये दो शक्तियाँ जो है वो आत्मा का है, वो शरीर का नहीं है। जैसे ही कहते हैं कि भाई ये मर गया, तो मर गया माना जो मानसिक शक्ति जो है, संकल्पना शक्ति है, बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने का या ज्ञान सोचने का, ये नहीं होता है। तो शरीर में कभी कभी थोड़ा गर्म है भी, तो कहते हैं ये तो कोमा में गया, माना ये दो पावर्स नहीं है। तो इस प्रकार हम लोगों को यहाँ ये अभ्यास सिखाते हैं कि मन को कैसे चलाना। जैसे एक छोटा बच्चे को माँ प्यार से चलाती है, इसी प्रकार मन को भी हमको चलाना पड़ता है, अभी इसको सिखाना पड़ता है। वैसे मन करता है कब, जब डॉक्टर बोल देता है कि भाई तुम अभी शुगर का कुछ भी ले लेगा तो तुम तो जल्दी जाएगा। तो जीने की सबको इच्छा होती है, पर जब डॉक्टर बोलते हैं तो उसको करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारी जो शिक्षा है यहाँ जो है वो एक बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में गुरुकुल शिक्षा जिसको कहते थे, जो शिक्षा देते थे वो है आचार्य। तो वो लोग हमको आध्यात्मिक और जो वैल्यूज़ है, गुण है, तो वो सिखाते थे। शक्ति भी जिसको वो कहते हैं, शास्त्र भी और शस्त्र भी, दोनों, शक्ति भी आत्मा में आवे और ज्ञान भी आत्मा में आवे। तो इस प्रकार की वो शिक्षा गुरुकुल शिक्षा में होता था। तो बाबा ने इस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम गीता पाठशाला कहते हैं, तो बाबा की ये शुभ संकल्प थी, हर शहर में, हर गांव में एक परिवार भी ऐसा सद्गुण वाले होते हैं तो वो धीरे धीरे शहर में वो हो जाता है। तो इसी प्रकार हम इस भारत की परिवर्तन को स्वपरिवर्तन से फिर गांव, फिर शहर, फिर देश, इस प्रकार की वो हम लोगों ने पिछले 85 ईयर्स से ये शिक्षा चलती रही है, बहुत साइलेंटली। कहीं भी किसी के पास जाके हमको सहयोग दीजिए या डोनेशन दीजिए, ये वगैरह हम लोगों ने नहीं किया। हमारा एक ही प्रयास था, तो निस्वार्थ से जो भी आते हैं जिनको थोड़ा कुछ मानसिक प्रॉब्लम है या ऐसे जिनमें आदतें हो गई है, तो हम लोग उनको हेल्प करते थे। तो किस तरह से मन को स्ट्रांग बनाना, जिसको हम राजयोगा कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, पहले समझाते हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, ऐसा लोगों को सिखाते हैं। तो जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, इससे तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तो और बुराइयां दूर हो रहा है, तो फिर समझो रेगुलर
एंटरटेनमेंट के लिए पिक्चर में ही जाना है या सिगरेट ही पीना है, तो खर्चा तो बहुत होता है। तो परंतु उसमें जो बचना शुरू हो जाता है कि भाई मेरी ये आदत गई, ये आदत गई, तो वो लोग वहाँ हमारे आश्रम में भंडारी रखा हुआ होता है, तो उसमें कोई 1 रुपया भी डालता है, कोई 10 रुपया भी डालता है। हमारे जितने भी सेंटर्स है देश विदेश के, वो लोग यहाँ जस्ट अपने जो एनवायरनमेंट है उससे दूर रह करके कुछ समय, 1 सप्ताह हम कहते हैं, तो यहाँ आकर के इनका जैसे रिफ़्रेशिंग हो जाता है, तो यहाँ इन लोगों को थोड़ा सा हायर नॉलेजेस का इनको प्रैक्टिस कराते हैं। तो हायर मेडिटेशंस किस तरह से करें और थोड़ा सा उसमें क्या प्रॉब्लम्स आता है, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इन लोगों को सुनाते हैं। तो फर्स्ट टाइमर्स यहाँ इतना नहीं आते हैं, मोस्टली सभी सेंटर से जो लोग यहाँ आते हैं और इसका अभ्यास करते हैं यहाँ।